हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और जो रीड के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में जो क्यूरीज चल रही है उसके बारे में मैं आज की वीडियोस लेके आई हूँ। जैसे कि आचार जो संहिता है लगेगी उससे पहले सभी रिक्त पदों पर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और जो अतिरिक्त विषय है यानी कि जो एडिशनल जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके रिजल्ट का क्या होगा, उनका रिजल्ट रोकेंगे या दे देंगे, क्या होगा, और जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी उनको नियुक्ति कब तक मिलेगी और वेटिंग लिस्ट जो है हमारी वो कब तक आएगी। तो आज की वीडियो में हम इन सब बातों के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इन सब के बारे में अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहला जो है वो ये कि जो आचार संहिता लगेगी हमारी उससे पहले सभी जो रिक्त पद है उन पर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। अभी जो है जैसे जैसे इनका कट ऑफ आने लगी है तो इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी करना शुरू किया है। तो अभी इसके बारे में जो है नई अपडेट ये है कि आचार संहिता से पहले जो प्रोविजनल लिस्ट है और उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि इन्होंने कितने स्टूडेंट को प्रोविजनल लिस्ट में किसने अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से जमा करा दिए हैं या कौन से स्टूडेंट अपात्र घोषित हुए हैं। तो इस ऐसे करके इनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। चूँकि सबसे पहले L1 का रिजल्ट आया था तो यही है कि सबसे पहले L1 के जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। फिर L2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जैसे जैसे करके जिस सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार होती जाएगी उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोविजनल के अपात्र बच्चे हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। पहले मतलब जो प्रोविजनल के बिना लिस्ट दी थी उनमें जो बच्चे अपात्र घोषित हो जाएंगे सबसे पहले उनकी लिस्ट जारी होगी। और उसके बाद जो रिक्त पद है, जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 5,500 के आसपास जो है टोटल पूरी रीट में रिक्त पद रखे गए हैं। तो उन रिक्त पदों पर नए बच्चों की जो लिस्ट है वो जारी होगी। तो अगर जो उसमें जो लिस्ट जारी होगी तो उसमें उम्मीद यही है कि आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, लगभग कह सकते हैं 1 नंबर के आसपास, या किसी किसी जिसमें ज़्यादा रिक्त पद है तो उसमें 1 नंबर से 1 आध नंबर ऊपर भी जो है अपनी कट ऑफ जा सकती है। और लेकिन जिनका जैसे कोई पॉइंटों से या ऐसे रहे हैं बच्चे उनका सिलेक्शन तो इसमें गारंटी हो जाएगा। जिसके कोई 0.1 से 0.5 से 0.8 से ऐसे रहे हैं तो उन बच्चों का सिलेक्शन तो इसमें गारंटी हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो तो अभी आना स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिन में। तो सबसे पहले वही है, सबसे पहले L1 का रिजल्ट आया था तो L1 की लिस्ट आएगी, फिर L2 के एक करके सारे सब्जेक्ट की आएगी, और उसके बाद जो है अपात्र बच्चों की लिस्ट आएगी। और फिर जो मूल पद है यानी कि जो रिक्त पद रखे गए हैं मूल पदों में से जिन पर किसी की भी लिस्ट जारी नहीं हुई उस पर जो है लिस्ट जारी होगी। तो जहाँ तक है आचार संहिता से लगने से पहले, अब आचार संहिता तो थोड़े दिनों में लग जाएगी। अब डिपार्टमेंट तो अपने हिसाब से काम करता है तो देखते हैं। लेकिन बस यही है कि अगर आपको थोड़ा जल्दी काम करवाना है तो इसके लिए आपको ही एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी आप लोगों की लिस्ट जारी कर दे। तो देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त विषय यानी एडिशनल सब्जेक्ट वालों के रिजल्ट के बारे में। तो जो अतिरिक्त विषय वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को प्रोविजनल लिस्ट में इन्होंने डाला हुआ है, और थोड़ी उम्मीद भी कम है कि इनको ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि जब पेपर हुआ था, जब ये पेपर देने बैठे थे तो पेपर देने के लिए ही इन्होंने हाई कोर्ट से आदेश निकलवाया था कि हमें पेपर देना है। तो उसके थ्रू ही ये लोग पेपर देने के लिए बैठे थे, उनको पेपर देने के लिए अलाउ किया गया था। तो अभी हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और एक्चुअली ये मामला अंतिम दौर में चल रहा है, मतलब इसका फैसला आने वाला है महीने 2 महीने में, जल्द ही इसका फैसला आ जाएगा। तो डिसीजन से पहले ज्वाइनिंग शायद ही नहीं देंगे ये, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था 2018 में इन्होंने ज्वाइनिंग, जो 2018 वाली रीट हुई थी उसमें इन्होंने ज्वाइनिंग तो दे दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले इन्होंने लिखवाया था कि अगर कोर्ट का जो फैसला है इनके खिलाफ आएगा तो इनको ज्वाइनिंग से इनको हटा दिया जाएगा। तो पर चांसेस कम है कि ज्वाइनिंग देंगे, इनका रिजल्ट रोक के भी रख सकते हैं, या फिर 2018 की तरह एडिशनल वालों को ज्वाइनिंग देंगे कि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस बात को किस तरीके से लेंगे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। अब अगली बात करते हैं हम कि जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं इनको नियुक्ति कैसे देंगे, क्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी है उसके लिए बोर्ड ने अलग अलग बहुत सारी टीमें बनाई थी जो कि उनके राज्यों में जाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, डॉक्यूमेंट्स उनके चेक कर रही है। तो कई सारे राज्य हैं जिनके बच्चों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है पर कई सारे अभी भी बाकी है। तो हो सकता है कि ये ऐसे ज्वाइनिंग दे दे।
पर यही है कि एक बार सब राज्यों का एक साथ हो जाएगा तो पूरी संभावना तो यही है कि ज्वाइनिंग तो इनको ज़रूर मिलेगी, ज्वाइनिंग में इनको नहीं रोकेंगे, पर इतना है कि थोड़ा टाइम जो है इनको लग सकता है। पर ये नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग इनको ज़रूर मिलेगी, इनको बाहर नहीं करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात होती है वेटिंग लिस्ट की। सबको यही जानना है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो ये वेटिंग लिस्ट जो होती है ये तो इन सब चीज़ों के बाद में ही आएगी, मतलब पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, फिर अपात्र बच्चों की लिस्ट जारी होगी, फिर उसके बाद में जो मूल रिक्त पद रहे हैं उन पे वेटिंग लिस्ट जारी होगी। क्योंकि एक्चुअली वेटिंग लिस्ट का नियम क्या होता है कि 6 महीने के बाद जो है वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है, अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी आती है, तो जो बच्चे लास्ट में ज्वाइनिंग में पीछे रह जाते हैं तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। अब हमारे पास तो अभी तो मूल रिक्त पद ही बाकी है, तो पहले तो मूल रिक्त पदों पे होगी तो उसको वेटिंग लिस्ट नहीं बोला जाएगा, वो तो मूल और रिक्त पद है हमारे, उन पे ज्वाइनिंग होएगी। तो वैसे वेटिंग लिस्ट की है तो 6 महीने का टाइम लगता है, तो लगभग जो है इसकी ज्वाइनिंग है फरवरी या मार्च में है, तो फरवरी मार्च तक ही होएगी इसकी जारी। बाकी ये सब आपके ऊपर है, आप प्रयास कीजिए कि लिस्ट जल्दी से जल्दी निकले सब चीज़ों की। पहले प्रोविजनल वालों की निकाले, फिर अपात्र बच्चों की, फिर जो मूल रिक्त पद रहे हैं उससे। मेन जो कट ऑफ नीचे जाएगी वो तो मूल और रिक्त पदों पर ही जा सकती है। वेटिंग लिस्ट की जो होती है उस पर तो पॉइंट का ही फ़र्क आएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो सब जो भर्ती हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। मेन तो ये है कि आपके जो रिक्त पद है उस पर जो है लिस्ट निकलनी चाहिए। ये सब जो है सरकार जल्दी से जल्दी करे, इसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, वरना आचार संहिता लग जाएगी और फिर ये मामला कितना लंबा चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।